हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके चैनल इजी वे पर। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट की वैल्यू कैसे याद रख सकते हैं आसानी से। और इसके लिए आप देखिए किस प्रकार से हम कितनी आसानी से आपको इनकी वैल्यू याद रखना सिखा देंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए क्या है कि हम जो है इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं 0 1 2 3 4। देखना कितनी आसानी से आप याद रख पाएंगे इनको। और इनको सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब 4 से सबको डिवाइड कर देना है आपको, सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे हम। जब 4 से डिवाइड कर देंगे और फिर इसके बाद स्क्वायर रूट ले लेना है, इनका स्क्वायर रूट भी ले देंगे। फिर हम इनका ध्यान रखना, इनका स्क्वायर रूट ले लिया है हमने। तो स्क्वायर रूट पे 0 की वैल्यू तो 0 जाती है, और इसका 4 का स्क्वायर रूट क्या कितना जाता है, ये 1/2। इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो जाता है 1/√2। इसको हम कर लेंगे √3/2, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट तो निकलता नहीं है, और 4 का 2 हो जाएगा, और ये 4 से 4 होके ये 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनकी वैल्यू को याद कर लेते हैं। तो इस प्रकार से साइन कोस टेन की वैल्यू अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ गई है हमारी 0। मैं ये बाकी मिटो देता हूँ, इनको साफ कर देता हूँ। तो ये जो हम वैल्यू हैं हमें मेन यही याद रखनी है, 1/2 है ये साइन 30 की वैल्यू। और इसकी जो वैल्यू है ये हमारी 1/√2 है, ये हमें याद रखनी है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, और साइन 60 की वैल्यू जो है वो हमारी √3/2 है। इस प्रकार से हमें ये याद रख लेनी है। और साइन 90 की जो वैल्यू है हमारी, ये हमारी 1 है, ये हमें याद कर लेनी है। अच्छा, इसको याद करने के बाद में अब देखिए इनका क्रम अगर हम पलट दें, अगर हम इनका क्रम पलट दें कि ये वैल्यू 1 सबसे पहले वाली लास्ट में, बीच वाली बीच में, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। साइन 45 और कोस 45 की जो वैल्यू है ये हमेशा इक्वल होती है। और इस वैल्यू को अब यहाँ इस प्रकार से और इस वैल्यू को यहाँ हम इस तरह से इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये हमारी साइन और कोस की वैल्यू हो जाती हैं, ये हमें याद कर लेनी है ज़रूर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर टेन की वैल्यू हमें निकालनी है, टेन की वैल्यू हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो 0, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, देखो 2 से 2 डिवाइड हो गया तो ये 1/√3। यहाँ पे √2 से √3 डिवाइड हुआ तो ये 1 आ जाता है। यहाँ पे 2 से 2 डिवाइड हुआ तो ये √3 आ जाता है, और यहाँ 1/0 आ जाता है। इसको हम अनडिफाइंड बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं, या इसको हम इन्फिनिटी भी कहते हैं, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। अब देखो कोसेक की जो वैल्यू है वो साइन की उल्टी होती है, तो इसे 1/0 लिखेंगे तो ये भी इस तरह से अनडिफाइंड वैल्यू आती है, या इन्फिनिटी भी कहते हैं इसको हम। फिर इसको, क्योंकि कोसेक जो है ना वो साइन का उल्टा होता है, इसका रिवर्स, ठीक है ना। ये वैल्यू 2 जाती है, ये √2 हो जाती है, ये इसकी 2√3 हो जाती है, 2 इसको ऊपर इसको नीचे, और 1 का उल्टा 1 हो जाता है, 1 का इनवर्स, 1 का रिवर्स। फिर कोस की अगर सेक की वैल्यू निकालनी है तो सेक जो है वो कोस का रिवर्स होता है, तो ये 1 हो गया, ये 2/√3 हुआ। फिर इसका उल्टा करेंगे तो ये √2 हो जाता है, फिर इसका उल्टा करेंगे तो ये 2 हो जाता है, और इसका उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 1/0। तो 1/0 इन्फिनिटी होती है ये। फिर कोट की वैल्यू जो है वो 10 की उल्टी होती है, तो ये 1/0 जाता है जो कि इन्फिनिटी है। फिर इसका उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे 1 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे 1/√3 हो जाएगा, और इसका उल्टा करेंगे 1/0 है तो इस 0 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से, तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू बहुत काम की हैं, आपके बहुत काम आती हैं। ये वैल्यू आपको बिल्कुल कई बार इनको देख देख के रट लेना है, 10-20 बार आपको लिख लिख के देखना है। अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे नंबरों से पास होना है, मेरिट में नंबर लाना है, तो ये आपको याद कर लेने हैं ज़रूर। स्टूडेंट्स हमारी वीडियो कैसी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।